हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 8 का इंग्लिश का लेसन 2 क्लाउड्स रिटन बाय इंतजार हुसैन। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में इसके दोनों पार्ट को पढ़ लिया है, यूनिट 1 और यूनिट 2 को, और इस वीडियो में हम इसके सबसे फाइनल पार्ट को यानी थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Refreshed, he looked around. Refreshed यानी एकदम जो ताजा होके वो अपने आसपास देखता है। ताजा वो कैसे होता है? क्योंकि उसने मन भर के पानी पिया होता है, हाथ पैर भी वो धो लेता है। इसके बाद वो एकदम रिफ्रेश, एकदम ताजा, अपने आप को एकदम अच्छा महसूस करता है और उसके बाद वो अपने आसपास देखता है। An old man sat on a wall by the Persian wheel. तो वहीं पर्शियन व्हील के बगल में ही एक वॉल के ऊपर, एक दीवार के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता है। He looked at the man, wanting to say something but hesitated. वो उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और चाहता है कि उससे कुछ पूछे, और ऑब्वियसली वो क्या पूछने वाला है हम सबको पता है, वो वही क्लाउड्स कहाँ गए यही पूछने वाला है, लेकिन थोड़ा हेजिटेट हो जाता है। हेजिटेट कहने का मतलब थोड़ा शर्मा जाता है, थोड़ा झिझकता है पूछने से पहले, क्योंकि उसके मन में अभी भी डर है कि जैसे बाकी लोगों ने उसके क्वेश्चन को इग्नोर किया है, ये भी कहीं उसके क्वेश्चन को इग्नोर ना कर दे। तो इसीलिए वो उससे पूछने से पहले थोड़ा झिझक जाता है। फाइनली ही आस्क्ड, डिड द क्लाउड्स कम हियर? और जब उससे नहीं रहा जाता तो वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या बादल यहाँ आए थे? Cloudsman looked closely at him and said, "Son, when the clouds come, the earth and the sky know of their coming." तो आदमी जो है, वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखता है, उसकी हालत को, ठीक है, और देख के उसे कहता है कि बेटा, जब क्लाउड्स आएंगे, जब बादल आएंगे, ठीक है, तब पूरे अर्थ को यानी पूरी धरती को और उसके साथ आसमान को पता होगा कि वो आ रहा है। यानी बादल के आने का आगमन जो है सबसे पहले धरती और आसमान को पता होगा। बट द क्लाउड्स वेयर हैज लास्ट नाइट एंड नो वन गॉट टू नो। पर उसने कहा कि लेकिन मैंने देखा, कल रात को बादल आए थे, लेकिन कोई एक भी इसके बारे में जान नहीं पाया। The old man said, "It is not enough for clouds to come. I once lived in a place where it hadn't rained for 10 years." लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, सिर्फ बादल आने से जरूरी नहीं कि सिर्फ बादल आएगा तो बरसात होगी, सिर्फ बादल आने से बरसात नहीं होती। मैं एक जगह पे रह चुका हूँ जहाँ पे 10 साल तक बारिश नहीं हुई। 10 years, he opened mouth. तो 10 साल वो मुंह एकदम खोल के उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसने पहली बार सुना है ये सवाल। ऑब्वियसली कोई अगर कहेगा 10 साल तक बारिश नहीं हुआ तो एक बार के लिए आश्चर्य सा लगेगा, तो इसीलिए उसका मुंह जो है खुला का खुला रह गया ये सुन के कि 10 साल तक बारिश नहीं हुआ। He sat there listening to his tales. Suddenly he realized how late it was. तो वहाँ बैठ गया, उसके टेल्स यानी उसकी कहानियाँ, वो जो बातें कर रहा था उसको वो सुनने लगा, और फिर अचानक से, सडनली यानी अचानक से उसे महसूस हुआ कि ये बहुत देरी हो गई है, यानी उसे घर जाना है। उसने स्कूल के लिए घर से निकला था लेकिन स्कूल नहीं गया, और अब वो क्लाउड्स की खोज में इतनी दूर आ गया है। He walked for miles in the sun and dust. वो बहुत माइल्स यानी बहुत दूर दूर तक जो है सन में यानी धूप में और डस्ट में चला है। He went back by the same dirt track had taken to come there. तो उसे उसी रास्ते से, जिस dirt track से वो वापस आया है, इतनी दूर तक आया है, उसी dirt track से उसे वापस जाना होगा। The sun was still fiercely hot, but when he reached the mud hut, he felt a nip in the air and the earth was dump underfoot. सन जो है अभी भी बहुत गर्म है, फियर्सली हॉट यानी बहुत ही ज्यादा गर्माहट है, और अब वो पहुंच गया है वही मठ में, वही झोपड़ी में जिसे उसने आते वक्त सबसे पहले देखा था। उस मड हट के सामने वो पहुंच गया है, और वहां पहुंचते ही वो अपने पैरों के नीचे जो है, अंडरफुट यानी पैरों के नीचे जो है, डैम्प को महसूस कर रहा है। डैम्प यानी बहुत ठंडक को, गीली गीली मिट्टी को महसूस कर रहा है। इसके साथ ही वो हवाओं में निप महसूस कर रहा है। निप कहने का मतलब है एकदम ठंडक, जो वहां पे आते ही उसे ठंडी ठंडी हवाएं जो है उसे महसूस हो रही है, और पैरों के नीचे
जो है एकदम गीली गीली मिट्टी महसूस हो रही है। As he neared his village, he saw the roads were wet. जैसे वो अपने विलेज के पास पहुंचता है, वो देखता है कि जो रोड्स है वो सब भींगे हुए हैं। Trees that had been standing wrapped in layers of dust when he had left in the morning now looked freshly bathed. तो जब उसने सुबह वहां से गुजरा था तो उसने देखा कि जो सारे ट्रीज है उसके पत्तों पे, उसके ऊपर जो है मोटे मोटे लेयर्स जम गए हैं, मोटे मोटे परत जम गए डस्ट के। ये बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई तो धूल भर गए हैं, लेकिन अभी जब वो वापस आ रहा है तो सारे पेड़ उसे एकदम फ्रेशली बाथ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी पेड़ों ने नहाया है, एकदम साफ सुथरे, यानी अभी बारिश हुई है। He felt a wave of happiness. उसके मन में खुशी की लहर दौड़ उठती है। वेव यानी लहर। उसके मन में ये जान के कि अभी यहाँ पे बारिश हुई है, उसके मन में खुशी की लहर जाग उठती है। He hurried home. वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है। He wanted to see how fresh and clean the jamun tree in his courtyard looked. उसे देखना था कि उसके कोर्टयार्ड में यानी उसके आंगन में जो जामुन का पेड़ है वो कितना क्लीन दिख रहा है, कितना साफ और कितना क्लीन है, कितना वो भी कितने अच्छे से बात दिखता है, ये देखने के लिए वो अपने आंगन में भागता है। When he got home, he saw the rain had changed everything. जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देख पाता है कि बारिश ने सब कुछ बदल दिया है। The jamun tree stood clean and scrubbed, freshly showered, and Ammaji was saying, "That was a good shower, thank God." तो जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सभी कुछ जो है एकदम फ्रेशली लग रहा है। इसके साथ ही जामुन ट्री भी एकदम साफ सुथरा, एकदम स्क्रब्ड किया हुआ, स्क्रब्ड यानी एकदम घस-घस के साफ किया हुआ दिखाई पड़ता है। और अम्मा जी किसी से बोल रही होती है कि भगवान का शुक्र है आज बहुत अच्छी बारिश हुई। रेन ड्रॉप्स वर स्टिल रोलिंग ऑफ द लीव्स ऑफ द जामुन। रेन ड्रॉप्स अभी भी रोलिंग ऑफ यानी अभी भी थोड़ी थोड़ी करके नीचे की तरफ गिर रही है जामुन के पत्तों से होकर। जामुन के पत्तों से होकर रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदे जो है नीचे की तरफ अभी भी गिर रही है। He stood beneath the tree and let them fall on his head and face. तो वो उस पेड़ के नीचे जो है खड़ा हो जाता है और उस बूंदों को अपने ऊपर गिरने देता है और उसे बहुत ही खुशी से महसूस करता है। He raised his eyes to the sky and saw it clear without even a wisp of cloud. तो अपने आंखों को ऊपर उठाता है आसमान की तरफ और वहां देखता है कि स्काई जो है, आसमान जो है पूरा साफ है और एक विस्प ऑफ क्लाउड भी नहीं है, यानी बादल का एक टुकड़ा भी वहां पे नहीं है। He had walked so far in the dust and sun in search of clouds, and in his absence they had come, shed their rain and gone away. तो वो जिस बादल की खोज में इतनी दूर दूर तक धूल भरी रास्तों से और इतनी गर्मी में इधर उधर दौड़ रहा था, इधर उधर खोज रहा था, वो ही बादल उसके गांव में आके, उसके घर में आके, उसके कोर्टयार्ड में, उसके आंगन में आके बरसात करके चला जाता है उसके एब्सेंस में, यानी उसकी अनुपस्थिति में, और फिर वापस चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तो ये कहानी से हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है, जैसे कि हमें कभी भी किसी भी चीज को लेकर जल्दी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये लड़का, इसने वेट नहीं किया और ये जो है बादल को खोजना चला गया। तो ऐसे ही जो है इसने देख भी नहीं पाया कि बादल कहाँ गए और बादल इसके एब्सेंस में आके बरसात करके चली गई। तो इसने बहुत ही जल्दी कर दी। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज जो है, बहुत कुछ जो है हमारे आसपास ही होता है और हम उसे खोजने के लिए बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, ऐसी जगह पे खोजते हैं जहाँ वो हमें नहीं मिलता, लेकिन वो चीज हमारे पास में ही होती है। तो अच्छा है कि हम उस चीज के लिए वेट करें। तो ये जो अच्छी जो सीख है हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलती है। होप आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमें टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।